में सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं, हालात बिल्कुल पेचीदा हो गए हैं। दरगाम का बचा हुआ हिस्सा अब भी परेशानियों का बायस है। हमें सख्ती करने की जरूरत है, इसलिए होशियार रहो। ये सुनकर इब्राहिम पूछता है, मेरे अमीर क्या कुछ गड़बड़ है? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, कुछ गलत ना हो इसलिए सब कह रहा हूँ। हमारे दरमियान दरगाम के हमायती सिर्फ मिस्र के सिपाही नहीं है, बल्कि यहाँ आबाद गैर मुस्लिम लोग भी हैं। उन्हें जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसकी वजह से वो कहीं छुप गए होंगे। कब और किस सूरत में वो फितने को हवा दे दे कुछ वाजे नहीं है। लोगों की हिफाजत के साथ साथ एक दूसरे की भी हिफाजत करो। शमाली सरजमीन और उसके लोगों की सफात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये काहिरा है। अभी तक हम हर चीज से आशना नहीं है, लेकिन एक दिन आशना हो जाएंगे। जबकि दूसरी जानब कैरक किले में माइल्स की बीवी जमशेद की जानब से भेजा गया पैगाम पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन माइल्स को मारने वाला अमीर अभी तक सांसें ले रहा है। मुझे माफ कर दें। ये खत पढ़ने के बाद वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, वो अमीर मरेगा, जल्द या बदेर वो जरूर मरेगा। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी बालन और लॉर्ड जोम के पास आ चुके होते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने इससे पहले बाजार के गिरजाघर में राहब आंद्रे को देखा। तो बालन पूछता है, कैसे? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो लॉर्ड जोम कहता है, नहीं जानते। मैं जब वहाँ राहब ब्रोनो को ढूंढने गया था। तो सलाहुद्दीन अयूबी उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लेकिन तुम उस गिरजाघर के राहब जैसे थे। लॉर्ड जोम को फंसता हुआ देखकर बालन एकदम से कहता है, अमीर सलाहुद्दीन, राहब आंद्रे यहाँ पर एक और मामले के लिए आए हैं, लतीफ और दूसरे मुसलमानों के बारे में जो एबलन से जलावतन हुए थे। हमें इसके लिए आपका साथ चाहिए। जबकि दूसरी जानब माइल्स की बीवी माइल्स की कब्र पर मौजूद होती है और कहती है, अजीम कौंत माइल्स को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, यानी इतने खतरनाक और मुश्किल खतरात से तन्हा लड़ने वाले सिपाही को कि अजीम तरीन बादशाहत हिफाजत नहीं कर सकी। अजीम ईसा मेरे गवाह बन जाएं। मैं अपने शोहर के साथ ऐसा करने वालों से इंतकाम ले सकूं और उस अमीर सलाहुद्दीन के सीने में तलवार उतार सकूं। और फिर एक बीज कब्र की मिट्टी में डालते हुए कहती है, ये बीज जो झूठ और बुराई को खत्म करने की ताकत रखता है, तुम्हारे सीने में खिलेगा माइल्स। जुल्म के खिलाफ ये दरख्त जैसे जैसे आसमान की जानब बढ़ेगा, मेरे अंदर जलते इंतकाम की आग के शोले भी बढ़ते जाएंगे। राहत में रहो माइल्स, मैं इंतकाम लूंगी हर एक सांप से जिसने तुम्हें कब्र में डाला है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी एबलन से कहते हैं, तुम्हारा मंसूबा काम कर सकता है, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो किसी को कोई वजाहत नहीं दे सकोगे। तो जवाबन बालन कहता है, किले का कमांडर राहब आंद्रे को करीब से जानता है और इसका मशकूर भी है, वो बखुशी हमारे लिए दरवाजा खोल देगा। और फिर लतीफ सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, कई सालों के बाद हमारा जो हक है हमें वापस लेने का मौका मिला है अमीर, बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, ठीक है, मैं अपने बेहतरीन सिपाहियों को तुम्हारे साथ भेजूंगा। तो लॉर्ड जोम कहता है, लेकिन हमें खास तौर पर किसी की जरूरत है। तो सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं, किसकी? तो लॉर्ड जोम कहता है, शमसा की। यह सुनते ही सलाहुद्दीन अयूबी हैरान रह जाते हैं। और फिर बालन कहता है, शमसा यानी कि वो औरत जिसने हमें गाना गाकर बचाया था। तो लॉर्ड जोम कहता है, मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हें कैसे बचाया, लेकिन वो कमांडर की बीवी को रोककर हमें कुछ वक्त दिला सकती। कमांडर की बीवी खुशी और तफरी, लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसे इस पर गौर करना चाहिए। राहब आंद्रे, ऐसा लगता है कि आप उसे पहले से जानते हैं, आपको उससे पूछना चाहिए। जबकि दूसरी जन्म महल में शमसा शहवार के पास आती। शहवार उसे देखकर खुशी से कहता है, आखिरकार मेरा पसंदीदा शख्स यहाँ पर है। तो शमसा कहती है, वजीर आपको वजारत मुबारक हो। मगर शहवार कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपका ये कहना खुशी से है। तो शमसा कहती है, मैं खुश हूँ कि आप तख्त पर बैठ गए हैं, लेकिन ये मेरे लिए फतह नहीं है। तो शहवार आगे बढ़ते हुए कहता है, परिंदों ने मुझसे सरगोशी की है, मगर परेशान न हो, अगर तुम न होती तो कोई और होता। तो शमसा उससे कहती है, मैं आपकी इजाजत से अपनी आजादी का परवाना लेने आई हूँ। तो जवाबन शहवार कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी हमें छोड़ जाओगी? तो जवाबन शमसा कहती है, यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं रखा। तो शहवार कहता है, तुम जब इस तरह की बात करती हो तो मुझे बुरा लगता है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब तुम पहली दफा यहाँ पर आई थी। ये लड़की दीवानी है, मैंने ऐसा सोचा था। भला यहाँ कौन आकर अपनी मर्जी से कैद होता है? इसके साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब पहली दफा शमसा दो औरतों के साथ शहवार के पास आई थी और शमसा ने शहवार से कहा था, ये गुलाम औरत और उसकी बेटी आजाद होगी और बदले में मैं आपकी गुलाम होंगी। मैं आपके महल में 1 साल तक रहूंगी और वक्त मुकम्मल होने के बाद मैं चली जाऊंगी। क्या ये आपको कबूल है? तो शहवार ने कहा था, मैं तुम्हें और इन्हें बगैर किसी शर्त के रख सकता हूँ। तो भला मैं तुम्हारी शर्त क्यों मानूंगा? ये सुनते साथ ही शमसा ने एक पट्टी अपने माथे पर बांध ली थी और शहवार से कहा था, ये मेरा निशान है, मेरी बातों को नजरअंदाज करने वाले मेरे माथे पर अपनी किस्मत पढ़ लेंगे। ये सुनते साथ ही शहवार उसके पास आया था और उस पट्टी की जानब देखते हुए कहा था, मेरी बुराई बड़ी है, अकल को दूर रखना चाहिए। तो शमसा ने कहा था,
अपनी मलकियत की कदर जानने की बजाय धमकियों से काम करवाना मिस्र के बादशाह के लिए मुनासिब नहीं होगा। और फिर सारे ख्याल के बाद शहवार शमसा से कहता है, अपनी पलकें ऐसे ना उठाओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये पसंद आई है। अमीरों से लेकर कमानदारों तक मैं बहुत से ममालिक में मुख्तलिफ इंसानों से मिला, लेकिन तुम जैसे ईमानदार शख्स के साथ मैं कभी नहीं मिला। शमसा, मैंने तुम्हारे चेहरे पर तकब्बर के आसार नहीं देखे। कहते हैं कि हया औरत का सबसे कीमती जेवर है, और ये वाकई सच बात है। तो जवाबन शमसा कहती है, आपने अपने वादे की पासदारी करके बड़ाई का मुजाहरा किया, मैं इसके लिए आपकी मशकूर हूँ, लेकिन अब ये अलविदा कहने का वक्त है। मैं अब जल्द अज जल्द बाहर निकलना चाहती हूँ। ये सुनकर शहवार कहता है, मेरे लिए एक अलविदाई गाना गाए बगैर मैं एक दावत का एहतमाम कर रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगी और उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। यह सुनकर शमसा कहती है, जैसे आपका हुक्म वजीर हजरत। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं कि एक सराय में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी बैठे खाना खा रहे होते हैं, और उर्फा अदरीस से पूछता है, क्या तुमने शहर में फौजियों को खबर कर दी है? तो जवाबन अदरीस कहता है, फिक्र ना करो, सबको बता दिया है। करीब में ही बैठे कुछ लोग खाना खाते हुए उन्हें देख रहे होते हैं। और फिर बौजोक कहता है, उर्फा ठीक कह रहा है, हम शहर के मरकज के बारे में फिक्रमंद हैं, खास करके जब आज मैंने अपने अमीर को देखा। और फिर उर्फा कहता है, सच पूछो तो ये मुझे भी परेशान कर रहा है। तो जवाबन बौजोक कहता है, जैसे वहाँ कुछ है मगर छुपा हुआ है। तो अदरीस उन लोगों की जानब देखते हुए कहता है, भाइयों, जब से हम यहाँ पर आए हैं वो लोग हमें मुसलसल देख रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं। यह सुनकर उर्फा उससे कहता है, तुम्हारे अंदर लड़ने की ख्वाहिश उमड़ रही है। याद रखो कि हमारे अमीर ने क्या कहा था, अगर आप सुकून चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को पुरसुकून करना चाहिए। और फिर इसी दौरान करीब में ही एक शख्स सराय वाले से कहता है, अब से हर महीने हमारे लिए 50 सोने के सिक्के तैयार रखना। यह सुनकर सराय वाला परेशान होते हुए कहता है, अगर मैं आपको इतना अदा करूंगा तो सराय कैसे चलाऊंगा? और फिर इधर अदरीस कहता है, चलो सराय वाले से पूछते हैं कि उसने सराय में इतने ज्यादा जंगली जानवरों को क्यों रखा हुआ है। ये कहते साथ ही वो उठकर सराय के मालिक के पास जाता है, और वो शख्स सराय के मालिक से कह रहा होता है, या तो तुम हमें सोने के सिक्के दिया करोगे या फिर हम रहम नहीं करेंगे। अदरीस उनके पास पहुंचते हुए कहता है, क्या हुआ सराय वाले, क्या कोई ऐसी सूरत हाल है जो आपको परेशान करती है? तो सराय वाला कहता है, नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए मशरूब लाता हूँ। ये सुनते साथ ही अदरीस जैसे ही वहां से जाने लगता है तो वो शख्स अदरीस से कहता है, तुम हर चीज में क्यों चोंच मारते हो, मगर कोई एक दिन इसको काट कर तुम्हारे हाथ में रख देगा। तो अदरीस उसकी जानब बढ़ते हुए कहता है, अगर कोई कुछ काटने जा रहा है तो वो हम करेंगे, हम इसके माहिर हैं। सराय का मालिक उन दोनों को रोकते हुए कहता है, रुक जाएं। मगर वहाँ करीब में ही बैठे हुए लोगों में से एक शख्स कहता है, जंगी के आदमियों को देखो, वो अभी आए हैं और बहादुरी दिखा रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर जवाबन उर्फा गुस्से से कहता है, हम ये सीखते हैं कि जिस जगह पर आए हैं वहाँ बहादुर बन कर रहना है, ना कि हम तुम्हारी तरह खिदमत का तरीका सीखते हैं। ये सुनकर सराय वाले से सोना मांगने वाला शख्स कहता है, फिर तो तुम गलत जगह पर हो, काहिरा में बहुत बहादुर आदमी है। तो उर्फा कहता है, भाइयों क्या कहते हो, ये तो कह रहे हैं कि हम गलत जगह पर हैं, हम क्या करें, क्या हम छोड़ दें? तो जवाबन वो शख्स कहता है, अपने अमीर पर ज्यादा भरोसा न करो, काहिरा में उस जैसे कितने गायब हो गए। यह सुनकर अदरीस गुस्से से कहता है, वो तो गायब नहीं होंगे, लेकिन मेरी रहमत पहले से ही गायब हो चुकी है। यह कहते साथ ही अदरीस उस पर टूट पड़ता है। अदरीस की देखा देखी उसके साथी भी उन पर टूट पड़ते हैं, और जो भी उनके हाथ चढ़ता है वो उन्हें दे मारते हैं, उन पर लातों, मुक्कों और घूंसों का बेबाक इस्तेमाल करते हैं कि कुछ देर पहले तक बड़बड़ाने वालों की एक नहीं चलती, और कुछ देर के बाद अब वो जमीन पर बेबाक पड़े होते हैं। लड़ाई के आखिर में उर्फा चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें सराय के आस पास कहीं ना दिखूं। और फिर सब के बाद बोजोक सराय वाले को सोना देते हुए कहता है, हमें माफ मालूम हो जाए कि ये एक जंगी रवायत है, जो जिसका मुस्तहिक है उसे वही मिलता है। ये कहते साथ ही वो उर्फा और उसके साथियों के साथ वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी जानब एक सिपाही शमसा के कमरे में जाकर उससे कहता है, अमीर सलाहुद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर शमसा हैरानगी से कहती है, अमीर सलाहुद्दीन, वो भी मुझसे, मगर क्यों? तो जवाबन सिपाही कहता है, मुझे नहीं मालूम मोहतरमा। तो शमसा कहती है, ठीक है, मैं आ रही। यह कहते साथ ही वो मुस्कुराने के कौन तक मर चुका होता है। बादशाह इमारलेग समेत सब लोग उसकी लाश के पास मौजूद होते हैं। बादशाह इमारलेग कहता है, एबलन का आका मसीही का सच्चा पैरोकार था, इसने बहुत मेहनत की, ये अपने लोगों के अमन का जामन था, खुदावंद इसकी रूह को सुकून दे। और फिर लाडगाए लाडज्यूम की बीवी के करीब होते हुए कहता है, मैं हैरान हूँ कि मैं आपके शोहर को अपने अजीज तरीन दोस्त के जनाजे में नहीं देख पा रहे। तो शहजादी यानी इमारलेग की बेटी और लाडज्यूम की बीवी कहती है, उसे आखिरी वक्त में कहीं जाना पड़ा। यह सुनकर लाडगाए कहता है, ये वाकई अहम होगा, वरना वो आखिरी लम्हे में अपने दोस्त को अकेला न छोड़। इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह।